कृष्ण चैतन्य नामने गौरत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेन गोपिका कांद राधा कांद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मृजमानुसुते देवी प्रणमामि हरिवृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद 28वां अध्याय और श्लोक चल रहा है हमारा त्रयोविंश और चतुर्विंश। हो चुका था ये, हो चुका था। अब भगवान के एक एक अंग का स्मरण करने को कहा जा रहा है। क्या स्मरण करना है अंग का? किसी वस्तु का स्मरण करो, क्या मतलब है इसका? स्मरण करो किसी वस्तु का मतलब क्या हुआ? हरिभक्त किसी वस्तु का स्मरण करना मतलब क्या? क्या स्मरण करना? उसके गुणों का, उसके रूप का, उसके जो महिमा का, है ना। अब भगवान के जो एक एक अंग हैं, कल पहुंच गए थे हम लोग। शुरुआत कहां से की थी? चरणों से। फिर आए जानुद्वय। तो जो जानुद्वय हैं तो उनका वर्णन किया जा रहा है। जानु का घुटना भी होता है, कहीं जंघाएं भी होती है। जानुद्वयम जलज लोचनया, लक्ष्मी जी उनके जानू को या घुटनों को या जांघों को अपने गोदी में रख करके क्या करती हैं? अपने कर कमल के द्वारा निधाय कर पल्लव रोचिष्टायत उनकी सेवा करती हैं। लक्ष्मी जी कल कितने विशेषण दिए थे? कौन है वो? जलज लोचना, विधातु जननी, सुरवंदिता। ये उनके लक्षण, ये उनके विशेषण दिए थे। लक्ष्मी जी कौन है? जलज लोचना, कमल लोचन, कमल नेत्री। विधातु जननिया, ब्रह्मा की जननी। और सुरवंदिता, अखिल सुरवंदिता, समस्त देवताओं की वंदनिया। तो वो लक्ष्मी जी अपने गोदी में उनके जानू को स्थापित करके संलालितम हृदि उनको लालन करते, उनको सेवा करते रहती हैं। उसके पश्चात नितंब, जो उनका नितंब प्रदेश, भगवान का नितंब प्रदेश है। कैसे नितंब प्रदेश है? कांची कला परिरंभी नितंब बिंबम। कांची कलाप, मतलब क्या होता है? कांची दाम, कांची कमर पर, नितंब पर कांची बधी हुई है। और पीत वसन वेष्टित, जो उनका जो ये कांची है, जिसे वेष्टित है पीत वसन, उससे वेष्टित मतलब कमर में जो कहते कमर वस्त्र, मतलब कटी वस्त्र, वही।
तो ऐसा उनका नितंब प्रदेश है। दो गुण है, एक उसमें कांची बधी हुई है, पहले अंदर से पीत वस्त्र कसा हुआ है नितंब में, नितंब प्रदेश में, और उस पर कांची, स्वर्ण कांची। ये हो गया था। हो गया था नहीं? ठीक है, आगे अब आता है नाभि प्रदेश। नाभि हृदम भुवन कोश गुहो दुरस्तम यत्रात्म योनि धिषणाखिल लोक पद्मम व्यूढ़म हरितमणि वृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद वयम विशदहार मयूख गौरम। क्या कह रहे हैं? अब नाभि किसे कहते हैं? उदर के मध्य में नाभि गड्ढा सा होता है ना, उसे कहते हैं नाभि। जब बच्चा गर्भ में होता है तो उस नाभि के द्वारा ही वो गर्भ में रहते हुए आहार ग्रहण करता है मां से। कोई नाड़ी मां से कोई नाड़ी जुड़ी रहती है। क्या भगवान है, क्या मतलब की प्रकृति है, क्या अद्भुत है। क्योंकि जो 7 मास का जो बच्चा होता है, अब उसको चेतना आ जाती है 7 महीने में, वो चेतना नहीं होती, चेतना हो जाती है। अब उसको आहार चाहिए। अब आहार कहां से ग्रहण करेगा? वो मां से करेगा। मां जो खाएगी वहीं से वो आहार उसके उस नाड़ी से बच्चा ग्रहण करता है। उसको छेदन करना पड़ता है, उसका नाड़ी छेदन। तो वही है नाभि, गड्ढा से ना गैग। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर नाभि अर्थात क्या है? या भुवन कोश गुहोदरस्तम, भगवान ने उदर मध्यवर्ती जो नाभि हृद, भगवान के उदर में जो पेट है उदर है, उसके मध्य में नाभि जो हृद छेद से है ना, वो हृद है। हृद में सरोवर, वो क्या है? भुवन समूह अधिष्ठान स्वरूप। जितने 14 भुवन हैं वो कहां अधिष्ठान है? उस सरोवर में। भगवान का जो नाभि सरोवर के समान है, उसमें 14 भुवन स्थित हैं। और जहां से यत्रात्म योनि, आत्मयोनि कौन है? ब्रह्मा जी। जहां से आत्मयोनि ब्रह्मा जी क्या करते हैं? जहां ब्रह्मा जी की स्थिति है। कहां स्थिति है? भगवान के नाभि प्रदेश में ब्रह्मा जी की स्थिति है। और वहीं से ही जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए उस कमल में, कैसा है वो? अखिल लोकात्मक वो जो कमल है, जो 14 लोक है ना, उस कमल के नाल में ही 14 लोगों की सृष्टि हुई है। तो वो तो जो पद्म जिसके ऊपर ब्रह्मा जी स्थित हैं, वो नाभि कमल, नाभि से उत्पन्न हुआ है। ऐसी नाभि भगवान की है। उनका चिंतयेत, ध्यायेत, ध्यान करो। उसके पश्चात भगवान के स्तन द्वय, दोनों स्तन है, हरितमणि विषह तनयोरमुष्यम ध्यायेद वयम विषहादहार मयूख गौरम। उसके पश्चात भगवान के जो वक्ष पर उनके जो स्तन द्वय हैं, उनका स्मरण करना है। वो किससे सुशोभित है? हरित मणि, हरे रंग की मणि के द्वारा सुशोभित है। और
क्या ये स्तन है कैसे उनके? हरित मणि, उस पर भी फिर उज्ज्वल हार है, जो 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 उनका जो मोतियों का हार है, उस हार के द्वारा, जो हार की जो कांति है, उस कांति के द्वारा उनके जो दोनों जो स्तन प्रदेश है क्या है? दीप्तिमान। इसे ध्यान करना होगा। किसे ध्यान करना है? पहले ध्यान किया था ऊपर नाभि हृद, उसके भगवान के जो वक्ष पे जो दो स्तनद्वय हैं, उनके दो स्तन का ध्यान करना है। स्तन कैसे हैं? उन पर जो हरे रंग की जो मणि है, हमकी मरकत मणि सुशोभित हो रही है, उसकी ज्योति से, और जो हार लटक रहे हैं गले में, उन हार की ज्योति दोनों स्तन दीप्यमान है, उसका ध्यान करना होगा। अब भगवान का वक्षस्थल, वक्षो अधिवासम ऋषभस्य महाविभूते पुंसां मनोनयन निर्वृत्तिमादधनम् कंठं च कौस्तुभम् कंठं च कौस्तुभमणे अधिभूषणार्थम कुर्यान् मनस्य अखिल लोक नमस्कृतस्य। फिर भगवान का वक्षस्थल, उनका ध्यान करना होगा। वक्षस्थल की विशेषता है ऋषभस्य महाविभूति। क्या उनका वक्षस्थल कैसा है? तब बता रहे हैं महाविभूति, लक्ष्मी जी का अधिवास स्थल। क्या ध्यान करेंगे? भगवान वक्ष का ध्यान कैसे करेंगे? साक्षात लक्ष्मी जी का निवास स्थल है वो वक्ष स्थल, चिंता करेंगे। ध्यान करे चित्त नेत्र आनंद वर्धक ब्रह्मादि अखिल लोक नमस्कृत महालक्ष्मी आवास स्थान। लक्ष्मी जी कैसी हैं? लक्ष्मी जी का बता रहे, लक्ष्मी जी कैसी हैं बता रहे यहां पर, पुंसांग मनोनयन निर्वृत्तिम आद धनम। पुंसा मतलब जो ध्यान कर रहा है, तो ध्यान करने वाला है, उसके चित्त को और नेत्रों को निर्वृत्तिम आधानम, निर्वृत्ति देने वाले। निर्वृत्ति बने आनंद, निवृत्ति बने नष्ट हो जाना, दूर हो जाना। लक्ष्मी, ये लक्ष्मी जी का विशेषण है। बख्शिश के लिए ध्यान क्या करेंगे? वो वहां पर लक्ष्मी जी का निवास है। लक्ष्मी जी क्या महिमा है? उनकी ये महिमा है समस्त जीवों के मन और नयन नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली हैं। तो ऐसी लक्ष्मी की तरह सुशोभित जो उनका बक्षस्थल है, उनका चिंतन करना, ध्यान करना होगा। फिर कंठ, आप पहुंचे कंठ। कंठ कौस्तुभ मणि अधिभूषणार्थम, उसके बाद कंठ का ध्यान करना होगा। कंठ की क्या विशेषता है? कौस्तुभ मणि जहां अवस्थित, जहां पर कौस्तुभ मणि विराजमान है। कंठ कैसा है? कंठ का आभूषण क्या है? कौस्तुभ मणि कंठ का आभूषण है। तो ऐसे जो कंठ है जिसका आभूषण कौस्तुभ मणि है, वह है कंठ। उसका कुर्यात मनसी अखिल लोक नमस्कृता है, उसका ध्यान करना होगा। भगवान ने से कंठ देशो हृदय मध्य ध्यान करीबे, तो उन्हें कंठ का भी अब कंठ का ध्यान करना है। पहले उदर, पहले नाभि, उसके बाद उनके स्तनद्वय, फिर वक्षस्थल स्थल, फिर कंठ प्रदेश। टीका में कह रहे महाविभूति, महालक्ष्मी जी का अधिवास मन होता है, आवास स्थल, निवास स्थल। कहां लक्ष्मी कहां निवास करती हैं? कोई प्रमाण है कि श्लोक में?
अगल नायंग श्रीओंगु नितांत रते प्रसाद। श्री जो भगवान के अंग में निवास करने वाली हैं, श्रीओंग है। नागपति ने क्या बोला था? वो उनको ऐसे बोला था ना। हाँ, यदवांशा श्री ललना चल। हाँ, श्री ललना, श्री ललना मतलब लक्ष्मी जी। हाँ, तो ये बता दो, तो उनका जो उनका जो वक्ष स्थल है उसकी महिमा क्या है? साक्षात लक्ष्मी जी वहां पर विराजमान रहती हैं। उस शोभा कैसे होती है उसकी? कौस्तुभ मणि के द्वारा। पहली बार लक्ष्मी विराजमान है, किसमें विराजमान लक्ष्मी जी? स्वर्ण रेखा के रूप में। फिर वो कौस्तुभ मणि और सुशोभित हो रही है। ऐसे जो भगवान का कंठ प्रदेश है, चिंता करिबे, उसका ध्यान करो। अब आए बाहु। बाहु समंदर गिरे परिवर्तने न निर्णिक्त बाहु बलयान अधिलोक पालान संचित ये 10 शतारम असह्य तेज शंखं च तत्कर सरोरुराज हंसम। अब भगवान के बाहुद्वय 4 है ना उनके। अब भगवान के जो बाहु चतुर्बाहु, जो 4 बाहु भुजाएं हैं, उनका ध्यान करना होगा। कैसे कैसे करेंगे? मंदर गिरे परिवर्तने न, आवर्त परिवर्त, अर्थात क्या करना है? मंदर नामक पर्वतेर परिघुण जनित घर्षण हेतु बाहु चक्र बलय। जब मंदर पर्वत का क्या हो रहा था? जब उसका मंथन हो रहा था, किसका? मंदराचल पर्वत का मंथन हो रहा था। उस समय जो उनके 4 भुजाएं थी, उनमें जो उनके आभूषण थे, बलय, अंगद आदि, उससे उनकी 4 भुजाएं बड़ी सुशोभित हो रही थी। और क्या विशेषता? भुजाओं की क्या विशेषता है? ये तो उनके आभूषण हो गए। विशेषता ये है, क्या है वो? क्या? निर्णिक्त बाहु बल्यान अधिलोकपालान, अधिलोकपालान, जिन्हें लोकपाल हैं उनका निवास स्थान। भगवान की भुजाएं हैं, किसके स्थान है? लोकपाल। लोकपाल में जितने लोकपाल हैं वो उनका स्थान कहां पर है? भुजाओं में निवास करते हैं। फिर संचिंतित, उनका ध्यान करना पड़ेगा। और क्या करना है? शंखं च तद कर सरोरुह राजहंसम। फिर कर सरोरुह क्या मतलब उसका? कैसे? हाथ। कैसे वो कमल है? वाह वाह। शर्मने तालाब, कुंड, जो जन्म लेने वाला क्या कहते हैं? शरसिजा, शरसिजा, सरोज, शरसिजा, एक ही बात है। सरोज माने कमल, शरसिज मतलब कमल। शरसी तालाब में जो जन्म लेने को कहते हैं शरसिज। किसी किसी में शरसिज है क्या? तो मंगल आरती में क्या है? हाँ, मंगल आरती बताओ। कह रहा नहीं? अच्छा, कौन से कितने बोलना? कौन है फिर?
कुछ हम गाते हो ना, हरिहर में लास्ट में क्या है, सरस्वती जी आसे, भक्त ठाकुर क्या है उसमें अंत में क्या है, सरस्वती आसे ने, सरस्वती आसे ये सब गाते नहीं है, बेहरा के गा। तेरे मन कहाँ रहता है जब आरती गाते ना, जय राधा की युगल मिलन, तब क्या है, फिर भक्ति विनोद पद सुखे वहां से शाबाश धारण करता हूँ। श्री राधा माधव पद सरस्वती आसे, फिर पद सुखे भाषे, अर्थात जो राधा माधव जो चरण कमल हैं, क्या तो क्या बताया यहाँ से, फिर आगे हाँ, फिर भक्ति विनोद था, हाँ नहीं सखियों के जो सखी हैं उनका आश्रय ग्रहण करते हैं। बताओ, ये सरस्वती शिर माने बैठा है, हद हो गई। अच्छा यही है उसका यही है, शिराना भावपदे सरस्वती आसे, भक्ति भक्ति ठाकुर क्या है, उनके चरण कमलों की आशा है। राधा चरण कमल हैं, उनकी आशा पाले बैठे हैं। कौन? आशा से फिर क्या कर रहे हैं, सखी, हाँ हाँ, फिर वो सखियों का आश्रय ले रहे हैं। कैसे मिलेंगे चरण कमल, कैसे मिलेंगे राधा माधव के, सखियों के अनुगत्य मिलेंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आगे चलते हैं तो, हाँ तो उनका जो कर सरोरुहा, कर सरोरु में होता है कर कमल, उनके हाथ में शंख विराजमान है। शोभा कैसे हो रही है, राजहंसम, मन कमल के ऊपर हंस बैठा हुआ है। कौन? नील कमल। उस हंस कैसा होता है, श्वेत वर्ण का, कमल नील, नील कमल हो, ऊपर हंस श्वेत हो, तो शोभा कैसे होगी। मन भगवान का हाथ है कमल के समान, ऊपर कौन बैठा हुआ है, श्वेत राजहंस, ऐसा शोभा पा रहा है उनके हाथ में। इस प्रकार से उनका ध्यान करना होगा। अब यहां के दो का दिया, बाकी ऐसे कह रहे हैं, भगवान ने बाहु चतुष्टय समय ध्यान करके करना पड़ेगा। और टीका में कह रहे हैं, समुद्र मंथनकारी हरिर बाहु चतुष्टय चिंता को रिवे, चिंता क्या करना है, भगवान की चारों भुजाओं से मंथन कर रहे हैं, समुद्र मंथन कर रहे हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और क्या ध्यान करना, मंथन करते समय उनकी भुजाओं में जो आभूषण है, बलय और अंगद और जो है वो कैसे हैं, दीप्तिमान है। ऐसे चार भुजाओं को वर्णन करना, क्या चिंतन करना होगा। और कैसे हैं वो, अधि लोकपालान, उनके जो बाहु जो भुजाएं हैं, देवताओं का आश्रय, देवता उनकी भुजाओं का आश्रय लिए हुए हैं। तो देवताओं का बल किससे है, भगवान की भुजाओं से। अर्थात अधिकार प्राप्त भक्त लोग समूह पालक हुआ था क्या, अर्थात भगवान की भुजाएं कैसी हैं, भक्तों के पालक। ध्यान करना, क्या ध्यान करना है, भगवान की भुजाएं हैं और भक्तों का पालन करती हैं। इस रूप में गुण, एक गुण हुआ। रूप क्या हुआ, पहले रूप का वर्णन, क्या रूप है उनका, कैसा है ना,
रूप, फिर गुण, गुण क्या है उनका? भक्तों का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान जो वैकुंठ नाथ है, उनकी 4 भुजाएं हैं, है ना? शंख चक्र गदा पद्म, चारों को ध्यान करना होगा। और गल देश में क्या है? माला। और माला में क्या झूल रही है? कौस्तुभ मणि। इस प्रकार से भगवान का गलदेश का, वक्षस्थल का भी स्मरण करना होगा। उसके पश्चात क्या? संचिंतयेद 10 शतारम, 10 शतारम अर्थात सुदर्शन चक्र, है ना? उनका भी ध्यान करना होगा। अब आया गदा। कौमोदिकम भगवतो दयिताम स्मरेत दिग्धामराति भट्ट शोणित कर्दम कर्दमेन मालाम मधुव्रत वरुथ गिरोप घुष्टाम चैतस्य तत्वमलम मणिमस्य कंठे। अब भगवान की गदा है, उसका ध्यान करना होगा। कैसे? क्या ध्यान करना है? गदा क्या है? दैतांग भगवतो, भगवान के प्रिय गदा है, स्मरेत, उनका ध्यान करो। क्या ध्यान करें? दिग्धाम अराति भट्ट शोणित कर्दमेन। गदा का ध्यान कैसे करना है? अराति भट्ट, बड़े बड़े जो उनके शत्रु हैं, भगवान के शत्रु हैं, असुर आदि, उनके रक्त रूपी कीचड़ से जो सनी हुई है। गदा कैसी है? शत्रु के रक्त से, क्या? कर्दम मतलब कीचड़, उनके सोने में रक्त से जो सनी हुई है गदा। तो बड़ी भयानक दिखती है गदा। फिर खून से सनी हुई है गदा। किनके खून से? शत्रु। समझ गए नहीं? किसी ने हम बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया, बहुत तुम्हें कष्ट दिया, जुम्न सताया, है ना? और किसी ने उसको मार दिया, इसने मारा। जो 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 खून बह रहा होगा, उसको देख के उसको डरेगा, उसमें को क्या होगा? अच्छा वो मर गया, उसको डर नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा उसको मन को सुकून मिलेगा, चलो अच्छा हुआ, अच्छा। ऐसा है कि नहीं? तो रक्त किसका है? वो असुरों का, दुष्टों का। तो उसे डरने की कोई बात नहीं। अब आया वनमाला। गदा हो गई। अब जो उनकी वनमाला है उसका ध्यान। मालाम मधुव्रत वर्ष गिरोप घुष्टाम, उन गले में जो उनके जो वनमाला है, उस माला का ध्यान करो। क्या स्थिति है? माला कैसी है? माला की क्या विशेषता है? उस पर मधुव्रत वरुथ गिरा, अर्थात जो उनके ऊपर जो वनमाला है उसके ऊपर मधुव्रत मतलब क्या होता है? मधुकर, भंवरे क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर झंकार कर रहे हैं, भ्रमर झंकार कर रहे हैं उस वनमाला के ऊपर। इस प्रकार से उसका ध्यान करना पड़ेगा। अब कौस्तुभ मणि चैतस्य तत्वलम मणिमस्य कंठे, जो उनकी जो कंठ से मणि हो, जो कौस्तुभ मणि है, उसका भी ध्यान करना होगा। दिग्धाम कहने से लिप्त, शत्रु सेना के रक्त से लिप्त जो गदा है, कौमुदकी गदा, नाम भगवान गदा का नाम क्या है? कौमुदकी,
है। गले में वनमाला, उपघुष्टा मधुव्रते न, मधुव्रत मधुकर भौरे उस माला पर गुंजार कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं, गुंजार कर रहे हैं, है ना। उसका स्मरण करना पड़ेगा। चैत्य तत्वम, चैत्य मतलब चित्त का भाव, चैत्य जो चित्त में उत्पन्न होता है उसको चैत्य कहते हैं। जो चित्त में उत्पन्न होता है उसको कहते हैं चैत्य। अर्थात चैत्य शब्द द्वारा सर्वत्र परमात्मा के बोला गया है। सामान्य रूप में चैत्य किसे कहते हैं हम लोग? परमात्मा। चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु जो चित्त में निवास करने वाले हैं। कौन? परमात्मा। हम चैत्य कहते हैं, चैत्य है। परंतु यहां पर चैत्य कहने से भगवान नहीं, यहां चैत्य कहने से तहा शक्तित्व हो तो जीव आत्मा को लक्षित किया है। यहां चैत्य कहने से जीवात्मा। क्यों? जो भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, चैत्य में जीव, परमात्मा नहीं। अर्थात जीव शक्ति विशुद्ध तत्व रूप है। कंठ से मणि के धान क्या, मणि के धान क्या करना है? क्या मणि क्या धान करना है? जीव शक्ति का, तो चाहे मानो जीव शक्ति है मणि, ऐसे ध्यान करना उसको। जैसे जीव उत्पन्न होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे महर्षि पराशर ऋषि ने भी विष्णु पुराण में कहा, भगवान श्री हरि कौस्तुभ मणि स्वरूप कौस्तुभ मणि स्वरूप निर्लिप्त निर्गुण विशुद्ध जगत आत्मा के धारण कर सकें। कौस्तुभ मणि किरण जीव कौन है? कौस्तुभ मणि किरण है। कौस्तुभ मणि किसे कहा गया? जीव शक्ति। कौस्तुभ मणि ध्यान कैसे क्या करेंगे? भगवान की जीव शक्ति है जिससे असंख्य जीव उत्पन्न हो रहे हैं। किरण, किरण मतलब जीव। ये नई बात तो चली है, वो तो बोला ये जो मणि जीव शक्ति है, ये का तो आज पढ़ रहा हूं मैं। वो तो अलग बात है कि जीव सूर्य कृष्ण सूर्य स्वरूप है, उसे किरण जीव, वो सूर्य का आया था। ये कैसा आ सकता है? अब पढ़ रहा हूं मैं। तो यहां कौस्तुभ मणि को किसका स्वरूप माना गया है? जीव शक्ति का स्वरूप माना गया। और जो उससे किरणें निकल रही हैं उसका किसका प्रतीक माना गया है? जीवों का। इस स्वरूप में ध्यान करना होगा कौस्तुभ मणि का। तो जो स्वरूप में चैत्य शब्द है, ये चैत्य परमात्मा को नहीं कहा गया। चित्त से उत्पन्न हो रहा है तो चैत्य कहते हैं। यहां पर जीव शक्ति को कहा गया। टाइम हो गया? आज कुछ दिन है वो खाली आज? भृत्यानुकंपित दे धियेह गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद भगवतो बदनारविंदम यद विस्फुरन कुंडल बलगितेन विद्योतितामल कपोल उदारनासम। अब आया क्या? मुख कमल और मुख कमल पर फिर कुंडल। भृत्यानुकंपित धियेह गृहीत मूर्ते संचितेत भगवान भगवतो वदनारविंदम यद विस्फुरत मकर कुंडल बलगितेन विद्योतित अमल कपोलम उदारनासम। अब क्या करना है? मुख कमल। भगवान भृत्यादि के अनुकंपा करिते इच्छा करिया ता नित्य स्वरूप विग्रह प्रपंचे प्रकट कर सकें। भृत्यानुकंपित दिए गृहित मूर्ते,
जब भगवान भक्तों पर कृपा करना चाहते हैं तो तो क्या करते हैं, यह कहने से इस प्रपंच जगत में अपने विग्रह को, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। भगवान का निवास करते हैं वैकुंठ में, भक्त कृपा करने के स्वरूप को जगत में प्रकाशित कर देते हैं। वो स्वरूप कैसा है, नित्य, जो प्रकाशित करते हैं। तो भक्त क्या करता है, संचित भगवतो बदनारविंदम, तो जो भक्त होता क्या करता है, भगवान के जो मुखारविंद है, क्या करता है, मुखारविंद कैसा है, बदन कमल मतलब मुख कमल कैसा है, भक्त वांछा कल्पतरु है। भगवतो बदनारविंदम, भगवान का वदन मने मुख, जो भगवान मुख कमल है कैसा है, वो कैसा है, चिंतामणि सदृश है, भक्ति समझ वांछाओं को पूरा करने वाला है। ऐसे भगवान मुख कमल का चिंतन करेगा, स्मरण करेगा। क्या स्मरण करेगा, पहले गुण, क्या गुण है, भगवान का मुख कमल भक्तों की इच्छा को पूरा करने वाला। फिर उसके रूप, क्या रूप है, यद विस्फुरन मकर कुंडल वल्गितेन, भगवान का जो मुख कमल है अतिशय दीप्तिमान मकर कुंडल के संचालन से उज्जवल हो रहा है। गंड स्थल उन्नत नासिका पूर्व, भगवान ने कानों में क्या धारण कर रखे हैं, मकर कुंडल है, मकराकित कुंडल, मकर मैंने मगरमच्छ, भगवान के जो कुंडल का वर्ण किसी का मकराकित कुंडल, ये मीन कुंडल भी कहते हैं, मोस्टली मकराकित कुंडल, मकर मैंने मगरमच्छ, उसका आकृति कुंडल धारण करते हैं। तो हो क्या रहा है, विद्योतित अमल कपोल, अब जो कानों में जो कुंडल धारण कर रखे हैं, कुंडल कैसे हैं, उनमें किससे बने हुए हैं, स्वर्ण जटित, रत्न जटित, उनके कपोल कैसे हैं, मुख कमल कैसा है उनका, नील कमल, वर्ण कैसे, भगवान का वर्ण कैसा है, श्याम वर्ण है। कानों में कुंडल है, पीत वर्ण के कुंडल हैं, स्वर्ण कुंडल हैं। अब वो हो क्या रहा है, वो उनका प्रकाश कहां पड़ रहा है, भगवान के गंड प्रदेश, गंड प्रदेश है ना, इसमें पड़ रहा है। और उनके गंड प्रदेश कैसे हैं, कैसे हैं, दर्पण के समान, दर्पण के समान चिकने। अब जो सामने कुंडल, अब कुंडल क्या हो रहा है, कुंडल उनमें प्रतिफलित हो रहे हैं, उन गालों में, जैसे जो उनके गंड में गाल, तो उनके गाल कैसे हो रहे हैं, अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। कपोल उपदान, कपोल में नहीं गाल होते, ये कह रहे हैं यहाँ पर। ऐसे भगवान के जो सुकोमल गंड स्थल, उनके कपोल हैं, उनका ध्यान करो, और फिर ध्यान करो किसका, नासिका, नासम विद्योत अमल कपोलम उदार नासम, नासिका ऐसी है उदार, मतलब उन्नत नासिका, ना कैसी भगवान की उन्नत, वो ऐसे इशारा कर रहा है, ऐसे कर रहा है। ना कैसी होनी चाहिए, उन्नत होनी चाहिए, चिपटी नहीं है। तो उनकी नासिका ऐसी है, उन्नत नासिका है, उसका ध्यान करना होगा। और कहां चला गया, हाँ, इस प्रकार से ये महिमा किसकी हुई है, मुख कमल की है। मुख कमल सुबह किसे हो रही है, कुंडलों से भी हो रही है,
और नासिका से भी हो रही है। अभी कितने अंक और बच गए? अब बता रहे हैं, भृतानुकंपित धिया, अनुकंपा जहार उत्पन्न होया था के, अर्थात जिससे अनुकंपा उत्पन्न होती है, कहां से उत्पन्न होती है? हाँ? अनुकंपित शब्द व्याकरण होते तारका भी बता रहे हैं यहां पर, अर्थात मुख कमल, कृपा कहां से होती है? मुख कमल, है ना? इसलिए कह रहे हैं ऐसे में मुख कमल का ध्यान करो। अनुकंपित बोलते अनुकंपा इत्यादि इत्यादि सब व्याकरण का चक्कर है, बोलो फिर तुम अभी वही उलझ जाओगे। अर्थात उसमें क्या है? मकर कुंडल वल्गितेना, मकराकित कुंडल जो कुंडल धारण कर रखे हैं, वल्ग मतलब संचालन, जब वो हिलते हैं तो दोनों ओर कैसे प्रतीत होता है? माने उभय पार्श्व अवस्थित पार्षदेर चामर संचालन हेतु कुंडल धारण कर रखे हैं। एक सेवक यहां से, दो सेवक दोनों चामर हिला रहे हैं, चामर ढुला रहे हैं, हवा लगी तो वो कुंडल भी हिल रहे हैं। तो सेवक दोनों से चामर ढुला रहे हैं ना, हवा कर रहे हैं भगवान को, तो उनके जो मंद मंद वायु के द्वारा वो कुंडल भी संचालन कर रहे हैं। अथवा वयस्य गणे नर्मोक्ति प्रत्युक्ति, जब अपने सखाओं के साथ कृष्ण हास परिहास कर रहे हैं, अब कभी कभी शरीर हिला रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, जो हंस रहे हैं हिलना तो कुंडल हिल रहे हैं। इसके अथवा सहस्रीगण नृत्य, जब सहस्री के साथ में किस नृत्य कर रहे हैं, गीत कर रहे हैं, वाद्य ताली आदि बजा रहे हैं, तान आदि छेड़ रहे हैं, और साधु साधु कर रहे हैं, ऐसे अनेक 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 यहां पर बता। पहले कारण क्या बताया? दोनों ओर सेवक जब उनको चामर ढुला रहे हैं, खुद हवा से उनके कुंडल हिल रहे हैं। नंबर 2, जब भक्तों से अपने जो परिकरों के साथ में उनके हास परिहास कर रहे हैं, तो हंस रहे हैं तो कुंडल हिल रहे हैं। अथवा फिर आगे सहचरी गोपियों के साथ में जब नृत्य आदि कर रहे हैं तो हिल रहे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं, तो कुंडल हिल रहे हैं। तो बता रहे हैं यहां पर, तो कुंडल द्वय, जब किसी गर्दन को हिलाते हैं तो कुंडल भी हिल रहे हैं। उससे क्या होता है? अमल कपोलम, उन कुंडलों की शोभा से उनका जो कपोल है, कपोल क्या हो रहे हैं? विद्योतित, क्या हो रहे हैं? प्रकाशित है। ऐसे जो भगवान का मुखारविंद है उसका ध्यान करना। एखाने कपोल द्वय जेन श्रेष्ठ मणि, है ना, मन भगवान के कपोल कैसे? मणि समान है, स्वच्छ दर्पण की भांति। और मगर कुंडल कैसे हैं? पीत वर्ण के हैं। अभी यहां मणि स्तंभ रख दिया जाए, उसे हम जैसा हम रंग ले जाते हैं, मणि वो स्तंभ भी वैसे दिखता है। जो मणि, यदि मणि स्तंभ है तो हम जैसा रंग ले जाते हैं वो तो अब कृष्ण गाल कैसे हैं? श्याम वर्ण के हैं, श्याम दर्पण। मणि है स्वर्ण वर्ण के, तो उनके गाल कैसे हो? कृष्ण गाल कैसे हो गए? कुछ श्याम वर्ण भी है, कुछ में कुछ स्वर्ण वर्ण। श्याम वर्ण स्वर्ण वर्ण मिल गया, अद्भुत एक वर्ण बन गया। इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो भगवान के मुख कमल का, उनको नासिका का वर्णन, नासिका का ध्यान करना। चलो अब कितना रह गया? और ये आंतरिक हास्य
उसके पश्चात उच्च हास्य ध्यान, उनका हास्य का ध्यान करना। उसके पश्चात उदय होता तो भक्ति से दूर। अब आगे बचा हुआ है वर्णन वैकुंठ में जो नारायण उनका हो रहा है ना, सबका हो रहा है। सबका प्रथम गुरु जो जिलो रक्षा है विष्णु है, जो श्री हिला रहे हैं